भीमसेन को अपनी शक्ति का बड़ा गर्व था। एक बार वनवास काल में जब ये लोग गंधमादन पर्वत पर रह रहे थे, तब द्रौपदी को एक सहस्रदल कमल वायुकोण से उड़ता आता दिखा। उसे उसने ले लिया और भीमसेन से उसी प्रकार का एक और कमल लाने को कहा। भीमसेन वायुकोण की ओर चल पड़े। चलते समय भीषण गर्जना करना उनका स्वभाव ही था। उनके इस भीषण शब्द से बाघ अपनी गुफाओं को छोड़कर भागने लगे। जंगली जीव जहां तहां भागने लगे, पक्षी भयभीत होकर उड़ने लगे और मृगों के झुंड घबराकर चौकड़ी भरने लगे। भीमसेन की गर्जना से सारी दिशाएं गूंज उठीं। वे बराबर आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे जाने पर गंधमादन की चोटी पर उन्हें एक विशाल केले का वन मिला। महाबली भीम नृसिंह के समान गर्जना करते हुए उसके भीतर घुस गए। इधर इसी वन में महावीर हनुमान जी रहते थे। उन्हें अपने छोटे भाई भीमसेन के उधर आने का पता लग गया। उन्होंने सोचा कि अब आगे स्वर्गक मार्ग में जाना भीम के लिए भयकारक होगा। यह सोचकर वे भीमसेन के रास्ते में लेट गए। अब भीमसेन उनके पास पहुंचे और भीषण सिंहनाद किया। भीमसेन की उस गर्जना से जीव जंतुओं और पक्षियों को बड़ा त्रास हुआ। हनुमान जी ने भी अपनी आंखें खोलीं और उपेक्षा पूर्वक उनकी ओर देखते हुए कहा, भैया, मैं तो रोगी हूँ, यहाँ आनंदय सो रहा था, तुमने आकर क्यों जगा दिया? समझदार व्यक्ति को जीवों पर दया करनी चाहिए। यहाँ से आगे यह पर्वत मनुष्यों के लिए अगम्य है। अब तुम मीठे कंदमूल फल खाकर यहीं से लौट जाओ। आगे जाकर व्यर्थ अपने प्राणों को संकट में क्यों डालते हो? भीमसेन ने कहा, मैं मरूं या बचूं तुमसे तो इस विषय में नहीं पूछ रहा हूँ। तुम जरा उठकर मुझे रास्ता दे दो। हनुमान जी ने कहा, मैं रोग से पीड़ित हूँ, तुम्हें जाना ही है तो मुझे लांघकर चले जाओ। भीमसेन बोले, परमात्मा समस्त प्राणियों के देह में है, किसी को लांघकर मैं उनका अपमान नहीं करना चाहता। हनुमान जी ने कहा, तो तुम मेरी पूंछ पकड़कर हटा दो और निकल जाओ। भीमसेन ने अवज्ञापूर्वक बाएं हाथ से हनुमान जी को पूंछ पकड़कर बड़े जोर से खींचा, पर वे टस से मस न हुए। अब क्रोध से भरकर उन्होंने दोनों हाथों से उनकी पूंछ को खींचना आरंभ किया, पर इतने पर भी उनकी पूंछ टस से मस न हुई। जब भीम की सारी शक्ति व्यर्थ चली गई, तब उनका मुंह लज्जा से झुक गया। वे समझ गए कि यह वानर कोई साधारण वानर नहीं है। अतएव उनके चरणों पर गिरकर क्षमा मांगने लगे। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और बहुत सी नीति का उपदेश करके उन्हें वहीं से लौटा दिया। वहीं उन्होंने भीमसेन को यह वरदान दिया और कहा कि महाभारत युद्ध के समय वह अर्जुन की ध्वजा पर बैठकर अन्य लोगों की सहायता करेंगे।